बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं वेदर एक्सपर्ट फैज़ान आरिफ। फैज़ान, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका यहाँ पे बुलाने के लिए प्रोग्राम पे। फैज़ान, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह लगातार खुश्क साली बर्फ़बारी न होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, वादी कश्मीर के बेशतर या खासकर साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, बेशतर नदी नाले या चश्मों की अगर हम बात करेंगे, वो भी सूख गए हैं। लोगों में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। तो आने वाले 48 घंटों में क्या रहेगा जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर जनूबी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल, क्या कुछ इम्कानात है बारिशों और बर्फबारी के हवाले से? जी, जैसा कि बात करें कि पिछले कई दिन से काफ़ी ड्राई स्पेल चल रहा है, जो कि काफ़ी एक्सटेंड हो गया है इस बार। इवन दिसंबर से ही देखें तो सिचुएशन काफ़ी वर्स है एंड प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट 80% जितनी होनी चाहिए थी उसकी 80% डिफिसिट चल रही है। अब आने वाले दिनों में मतलब कि कल ऑन थर्सडे 20 फरवरी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण श्रीनगर कश्मीर, जनूबी कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर या बाकी जम्मू के भी प्लेन्स वगैरह होंगे, वहाँ पे रेन्स एंड स्नो का फोरकास्ट है। जनरली एक मॉडरेट स्पेल देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ दी हायर रीच में या प्लेन्स वगैरह में भी बारिशें हो सकती है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम लेट नाइट ऑन, मतलब आज रात से ही हायर रीच से स्टार्ट होगा और कल मॉर्निंग वगैरह में तक स्प्रेड होके बाकी प्लेन्स और हायर रीच में भी स्प्रेड हो जाएंगी एक्टिविटीज। इसी के कारण फिर बारिश और बर्फ देखने को मिलेगी। अभी प्लेन्स के लिए तो ज़्यादातर रेन ही फोरकास्ट है ड्यू टू द हायर टेम्परेचर्स, बट कंटिन्यूस रेन स्पेल अगर होता है तो किसी किसी जगह पे ये रेनफॉल स्नोफॉल में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो जैसे साउथ कश्मीर की बात करें स्पेशली, तो उसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि जो पीर पंजाब रेंज है वहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी रेन एंड स्नो का फोरकास्ट है। जैसे सिंथन टॉप, मुगल रोड या अनंतनाग के हायर हीट्स वगैरह है, वहाँ पे तो टेम्परेचर डाउन ही रहते हैं, तो अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। कई जगहों पे हैवी स्नोफॉल भी हो सकती है इस दौरान। फैज़ान, अगर देखा जाए, जिस तरह आपने भी एतराफ़ किया है कि कंप्लीटली जो दिसंबर से ड्राइनेस चल रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और दिसंबर या फरवरी के महीने में जहां बारिशें और बर्फबारी हुआ करती थी, अब फरवरी में तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है दिन की दर्ज हरारत। वही अब जब मौसम में तब्दीली आने का इम्कानात जो आपने जाहिर किए हैं कि आने वाले दिनों में यानी 20 फरवरी से किसी जगह में बारिश और किसी पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे की हल्की सी बर्फबारी होने के इम्कानात जाहिर किए गए। तो ये मौसमी सूरत हाल क्या कब तक रहेगा? क्या आने वाले हफ्ते में फिर से तब्दीली आ सकती है? जी, अभी जैसे कल की बात करें 20 फरवरी को, एक मॉडरेट तो हैवी स्पेल ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं, मॉडरेट जनरली और कुछ जगहों पे हैवी, और उसके बाद फिर 21 से ऑलमोस्ट ड्राई ही रहेगा, क्लाउडी टाइप रहेगा फ्राइडे ऑनवर्ड्स वेदर। तो माइनर से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगी, तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। देन देयर इज अ चांस, अभी ऑलमोस्ट 70% चांसेस लग रहे हैं कि अराउंड 26 से लेके 28 के बीच में, स्पेशली 27 और 28 को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चांसेस हैं अभी, क्योंकि देयर इज मोर देन अ वीक, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे फोरकास्ट चेंज होते हैं। बट जिससे पिछले कई दिन से मॉनिटर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 27, 28 या इवन 26 के अराउंड पे काफ़ी एक हैवी स्पेल देखने को मिल सकता है। इट कैन ब्रिंग हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अभी के हिसाब से चांसेस हैं। जी फैज़ान, ये बताए जो ड्राइनेस चल रही है, नदी नाले खासकर चश्मों की अगर हम बात करेंगे, अच्छाबल स्प्रिंग की बात करेंगे, वेरीनाग में जहलम की लेवल जो है वो भी बिल्कुल कम हुई है, या बाकी इलाकों में आरीपत नाला की बात करेंगे, त्राल की बात करेंगे या पुलवामा की बात करेंगे, क्या इससे आने वाले इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना खतरनाक? हाँ, जैसे कि अभी करंट अगर ड्राई स्पेल देखे तो कल का जो स्पेल होगा तो कुछ परसेंट डिफिसिट तो कम करेगा, बट ये काफ़ी एनफ नहीं होगा, क्योंकि डिफिसिट 3 महीने का चल रहा है, 3 महीने का एक दिन में कवर नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो कि कुछ चांस है 27, 28 फरवरी को भी कि अगर वैसा होता है तो उससे डिफिसिट काफ़ी कम हो जाएगा। बट फिर भी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। जो कोर विंटर मंथ है, जैसे दिसंबर में या जनवरी में काफ़ी स्नोफॉल होनी चाहिए थी पहाड़ी इलाकों वगैरह में,
बट उसमें नहीं हुई। तो अब टेम्परेचर राइज हो गए हैं, तो अभी स्नोफॉल तो इवन तो फिर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव सिचुएशन हो सकती है, बट उतनी ड्यू टू हायर टेम्परेचर से मेल्ट भी क्विकली होगी बाकी जगहों पे अगर स्नोफॉल होती भी है अराउंड दैट टाइम। तो इस पे स्पेशली अगर बात करें अभी तो उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब पानी वगैरह कम हो गया, बट एक्चुअल में इसकी इम्पैक्ट तब देखने को मिलेंगे जब हमारा एग्रीकल्चर का सीजन, हॉर्टिकल्चर का सीजन आएगा, जब लोगों को इरिगेट करने के लिए नहीं होगा। अभी तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तो मैनेज कर रही है जल शक्ति, बट जब इरिगेट लैंड्स को करने की बारी आएगी, जो स्प्रिंग्स का यूज होता है, फसलें होती हैं, मतलब पैडी सीजन आ रहा है, उसमें काफी बारिशें होनी, मतलब उसमें काफी वाटर स्प्रिंग्स वगैरह सब फिल्ड अप होने चाहिए, तब जाके इरिगेट लोग कर सकते हैं। बट अगर सिचुएशन ऐसी ही रही, मार्च वगैरह में ऐसे ही रहा, देन उस केस में इरिगेट करने को लैंड्स होंगे नहीं, और बहुत सारे लोग हैं कि जिनका पूरा लाइवलीहुड पूरे साल का इन्हीं चीज़ों पे चलता है, तो उनके लिए स्पेशली काफ़ी नेगेटिव ये चीज़ है। और फिर अगर लेट समर की बात करें, इवन 1 महीने का 2 महीने का भी ड्राई स्पेल काफ़ी लो लेवल पे ला सकता है, जिसकी वजह से फिर आगे जाके पानी की भी कई इलाकों में पानी की भी शॉर्टेज हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की भी शॉर्टेज हो सकती है। इसमें ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब कि चलिए अगर 1 साल बच भी जाते हैं, पिछले अगर 6 साल से बात करें तो पिछले 6 साल से 5 साल से हम कंटिन्यूसली विंटर प्रेसिपिटेशन काफी कम देख रहे हैं, मतलब बारिश बर्फ काफी कम देखने को मिल रही है विंटर्स में। जितना होने चाहिए उससे 30% कम, 20% कम, किसी साल 10%, किसी साल 50%, ऐसे कम हो गए। इसी की वजह से अभी जो चाहे झेलम की बात करें, सिंध नाला, लिदर नाला की बात करें, सब जगह लोवेस्ट वाटर लेवल चल रही है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा आने वाले टाइम में भी, तो मतलब इस साल को छोड़ के नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर ऐसे ही रहा तो वाटर लेवल और फर्दर कम होगी। तो इस पर हमें एक्शन लेने चाहिए, स्पेशली जो गवर्नमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, उनको ये मैटर काफ़ी सीरियसली अभी से ही देखना चाहिए। अभी भी लेट नहीं हुआ है, मतलब हमें उस सिचुएशन का वेट नहीं करना चाहिए जब ये चीज़ें हो, रेदर देन अभी से ही एक्शन प्लान वगैरह सब प्रिपेयर करने चाहिए। और लोगों को भी चाहिए कि पानी भी यूज़ करे, उतना ही करे जितना यूज में होना चाहिए। अभी एग्रीकल्चर सीजन आएगा, ताकि जो डाउन स्ट्रीम के लोग हैं, जैसे साउथ कश्मीर से पानी आता है, तो वहाँ के लोग अच्छे से, मतलब जितना पानी यूज में आ रहा है उतना ही करे, और बाकी डाउन स्ट्रीम लोगों के लिए, मतलब जैसे श्रीनगर की पॉपुलेशन भी, नॉर्थ कश्मीर वगैरह, इनके लिए भी छोड़ दे। तो लोगों को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वेदर एक्सपर्ट फैजान आरिफ, जिन्होंने पूरी तफसीलात बताई है कि आने वाले दिनों में क्या रहेगा मौसम का हाल और किस तरह के इम्कानात आने वाले दिनों में मौसम में आएगी। फैजान आरिफ ने कहा कि आज शाम से मुतवक्का है जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर जनूबी कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने के इम्कानात जाहिर किए हैं। और जो कल 20 फरवरी दिन को वक्फे से जारी रहेगा, और 21 फरवरी यानी जुम्मतुल मुबारक को फिर से वादी कश्मीर में जो है मौसम ड्राई रहेगा। फैजान आरिफ ने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, वादी कश्मीर में नदी नाले सूख रहे हैं, चश्मे सूख रहे हैं, जहलम में पानी की सतह कम हो रही है, यही वजह है कि पिछले 5 सालों से जो विंटर प्रेसिपिटेशन बिल्कुल कम हुआ है, उस वजह से अब पानी की सतह जो है बिल्कुल कम होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान आरिफ। बहुत शुक्रिया आपका।